सबसे पहले इसमें आता है उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण की चर्चा हम लोग करते हैं। चलो, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इसी पर आधारित है कि उन्नयन कोण किसे कहेंगे और अवनमन कोण किसे कहेंगे। देखिए, जैसे कि मान करके चलते हैं हम लोग, समझिएगा यहाँ ध्यान से। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एगो हमारा देखो कौची है बाबू, इसका नाम कौची है, कौन बताएगा? ये जो मीनार दिख रहा है, ये मीनार के नाम कौची है? कुतुब मीनार। ये जो तुमको मीनार दिख रहा है ना बाबू, ये दिख रहा है तुमको इसे, इसका नाम कौची है? कुतुब मीनार। सबसे ऊंची है यहाँ पे, है कि नहीं है? तो समझिएगा ध्यान से, मान करके चलिए कि एक होता है उन्नयन कोण। तो जब हम किसी व्यक्ति को नीचे से देखते हैं ऊपर, नीचे से देखते हैं ऊपर, तो हमारे आंख पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। देखिए, उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई आदमी है कि नहीं है? यहाँ पे कोई आदमी है और ये देख रहा है कुतुब मीनार के एकदम ऊपर। कहाँ देख रहा है? ऊपर। तो जे इसके ऊपर, जे इसके आँख के ऊपर कोण बनेगा उसी को कौची कहेंगे? उन्नयन कोण। देखिए, जब हम ऊपर ताकते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। कहाँ ताकते हैं? ऊपर। कहाँ? अगर हम ऊपर ताकते हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। यहाँ पे ट्रिकली याद रखिएगा कि ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर। जब हम देखिए, जब जहाज पार होता है, एरोप्लेन ऊपर से पार होता है, तो हम लोग ऐसे देखते नहीं, देख देख जाए तो जहाज है कि नहीं? लड़का में ढेर बानी बादल में छुपल रहता था, तो ये खोज खोज के एकदम दूर तक कहाँ निकलता है बाहर, है कि नहीं है? सही बात है। जब हम नीचे से ऊपर ताकते हैं ऐसे करके, तो हमारे आँख पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और जहाजों पर तो कोई बैठल होगा, अपने पर तो नहीं उड़ रहा होगा, और जहाजवा पर से नीचे देखता हुआ, अरे देखो लड़का ऐसे करी थी, है कि नहीं है? तो उसके आँख पर जो कोण बनता है ना, उसको कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ऐसा में जब हम नीचे से ऊपर ताकते हैं तो हमारे आँख पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। नीचे से कहाँ ताकेंगे? ऊपर। नीचे से ऊपर। शादी ब्याह में तो नहीं गया है? शादी ब्याह में क्या होता है कि नीचे जयमाला हो रहा है, ठीक है, और नीचे रहता है सब लड़कावन, और वो कैसे लड़का, समझ में आ रहा ना? बदमाश। बदमाश नहीं, मतलब कि शादी ब्याह में वो सब वह लगी जबे करता है कि नहीं? और ऊपर से रहती है सुंदर सुंदर 20 कन्या। सुंदर सुंदर 20 कन्या रहती है कि नहीं है? 20 कन्या का मतलब सब जहरे ना, एक तरह की जी है, ठीक है। और रहती है और नीचे से सब ऐसे ही देखता है, आहा वो हमर उस साइड रहना, ऐसे सब करता है कि नहीं करता है? अरे तुम लोग नहीं जानती हो, हम लोग लड़का हैं, हम लोग शादी ब्याह में गए हैं, तो हमको मालूम है कि सब कोई कैसे करता है कि नहीं? एक मतलब हमको भी मत समझ लेना, हमको मालूम है, लेकिन ये कि हम करते हैं, है कि नहीं है? नीचे ही से सब ताकता है ऐसे, देख देख वो देख पियर की, है कि नहीं है? ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? और जैसे ही लड़का नीचे से ताकता है ऊपर, तो उसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और लड़कियां ऊपर से देखती है कि देख लो कितना नाचित है, देख देख उन्हें, अरे डांस करता है सब लड़के डीजैया पर, तो लड़कियन चाहे कोई फैमिली वाला, चाहे तो कोई औरत आए, हाँ, कोठा पर से, छत्ता पर से, है कि नहीं है? छत्ता पर से देखती है ऐसे उला के, ए देखते कैसे नाचित है, झबराहा देख, है कि नहीं है? और जब उसके आंख पर जो देखो जब लड़का ताकता है तो उन्नयन कोण, और जब लड़की ऊपर से नीचे ताकती है कि देख कैसे नाच रहा है, देख देख कैसे कपड़ा पहन के आया है जी, ऐसे करता है ना, तो लड़की के आंख पर कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। जब लड़का नीचे से ऊपर ताकता है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण, और जब लड़की नीचे ऊपर से नीचे ताकती है तो उसके आंख पर अवनमन कोण। ऐसा में कोई दिक्कत है? तो मान के चलिए कि यह हमारा त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये हमारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में हम लोग मात्र इकलौता किस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं? समकोण त्रिभुज। कितना परसेंट? तो समझिए कि 98% हम लोग बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करते हैं। ऐसा में 1-2% है कि टूटल फूटल त्रिभुज आ जाता है, लेकिन जितना भी सब करेंगे तो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा में तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कौची, एगो त्रिभुज है। मान के चलिए कि यहाँ पे कौची है, एक मीनार है, और मीनार के कुछ दूरी पर, मतलब यहाँ दे है कितना, 28.5 मीटर,
28.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है कि नहीं है। और इस बिंदु के साथ एकदम ऐसे गया है सीढ़ी। कौन गया है? सीढ़ी। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ी है। कौन है? आदमी खड़ी। और यहाँ से वो देखता है फुतुंगी पर। कहाँ देखता है? फुतुंगी पर। तो बताइए इसके आँख पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो मतलब कि नीचे हमारा कौन सा कोण बनेगा मैया? उन्नयन कोण बनेगा। और सोचिए, और अगर हमारा ऐसे रहे, कोई रहता है, देखिए ऐसे रहता है, तो इसमें हमारा कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। कहने का मतलब है कि नीचे से ताकेंगे ऊपर तो उन्नयन कोण, और ऊपर से ताकेंगे नीचे तो अवनमन कोण। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग सुने हो ना एगो बुर्ज खलीफा के बारे में, है कि नहीं है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत है कि नहीं है? कौन सा है? बुर्ज खलीफा। देखो दिख रहा है जी। कहाँ गया जी ये बुर्ज खलीफा में? के तो सब फील्डिंग में गायब हो गया। देखिए यही है हमारा बुर्ज खलीफा। हमारा नहीं बल्कि दुबई का है। कह मत देना तो बड़ी मार मारेगा जी। देखिए कितना है ये। इसकी लंबाई के बारे में तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो? 1 किलोमीटर है। मतलब कि 1 किलोमीटर नीचे से इसे चल जाओ उतना दूर, और इसको उहे की खड़ा कर दो, उतना ऊंचा है वो। उस पर चढ़ने के बाद आसपास के इतना सारा देश दिख जाता है, मत पूछो। बादल के अंदर घुसल है वो। 95 किलो। यहाँ से अगर चढ़ जाइएगा ना, आप यहाँ चढ़ जाइएगा तो 95 किलोमीटर तक आपको दिखेगा। मतलब यहाँ से पटना यहाँ से 95 किलोमीटर है ना, पटना तक। पागल है? राजगीर 90 है, पटना 95 है। सुन में देख लीजिएगा सर्च करके, ताकि हम लोग जा रहे थे राजगीर तो पटना भी सर्च किए थे। सुन में देखिए, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अरे हम ही मान के चलो, हम तो नहीं है, हमको जाना अभी, कहीं नहीं, भगवान करे कहीं चले जाएंगे। देखे है कि नहीं है? यहाँ पे हम खड़ी हैं और यहाँ पे इसको देख रहे हैं। देख ले देख ले देख ले, देख लिए। कुछ हो गया? हाँ, तो मोबाइलों में इसलिए साफ दिखा रहा है क्योंकि आप लोग नज़दीक से देख रहे हो, है कि नहीं है? आप यहाँ से जाकर के कुछ दूरी पर देखिएगा। आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं तो कहा गया है कि न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? और डिस्प्ले है बड़ा और आप हैं नज़दीक, तो फिजिक्स के अनुसार आप लोग का अगर दूरी बढ़ता है तो इस पिक्चर में जो सफाई होता है ना, जो क्लियरिटी, वो बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना? इसी को कहते हैं फिजिक्स लॉ। देख लो जाके। और यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा कि कौन कौची है, लग रहा है कि वो लकड़ी गाड़ के छोड़ दिया है कि नहीं है? तो इसका नाम है बुर्ज खलीफा। देखिए यहाँ से अगर हम ऊपरे ताकते हैं, यहाँ से देखिए, तो इसका इसे बनेगा ना बाबू? ये तो चलेगा नहीं पेन, काहे कि ये खुद अपन। देखिए यहाँ से इसे गया, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ऐसे ना बनेगा। देखिए, तो अगर हम यहाँ से ताकते हैं नीचे से, तो हमारा नीचे कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और वही नीचे से ताकेंगे तो उन्नयन, मतलब हमारा नीचे बनता है कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और जैसे ही अगर हम यहाँ से ताकते हैं तो यहाँ पे कौन सा बनेगा हमारा? अवनमन कोण। आया सुन में? अब तोहने के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बताइए, पहाड़ तो ऐसे रहता है, पहाड़ ऐसे रहता है कि नहीं रहता है जी? है कि ना है? कहीं गहिड़ा, कहीं एकदम मुहमा उठा लेता है, एकदम गहिड़ा, एकदम कहीं झुक जाता है समुद्र में। अब देखो एकदम उठा लिया है एकदम। इधर नापाता होगा कैसे? चढ़ कैसे नापता है कि देख बाबू, यहाँ से है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऐसे करते 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 ले 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे नापाता होगा? ऐसे नापाएगा तो भाई ये बताओ हमको, कहीं ना तक न पाएगा। हिमालय पर्वत है, अगर वैसे न पाता तो कहीं ना तक न पाता जी, है कि नहीं है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है बाबू? 848। हमेशा बढ़ित रहता है, साल साल में 50 हो गया ना, हर साल बढ़ता है वो। देखिए अब समझते हैं हम लोग कौची कि पहाड़ का मेजरमेंट कैसे होता है। पहाड़ का मेजरमेंट कैसे होता है? पहाड़ को कैसे, अगर हम लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं, कौची एरोप्लेन, यहाँ पे है ना, अब तुम चल जाओ कश्मीर, नेपाल चल जाओ, तो नेपाल में खाली खड़े पहाड़ है कि नहीं है? यहाँ पे मान के चलो कि कुछ है ना, यहाँ पे मान के चलो कि मसूरी है, मसूरी देखे उत्तराखंड, यहाँ मान के चलो कि उत्तराखंड है, कौची है? उत्तराखंड। और यहाँ पे है मसूरी,
कहाँ है? मसूरी। लबासना कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एविएशन एकेडमी। अरे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग होता है, वो कहाँ होता है? मसूरी, देहरादून होता है, मसूरी होता है। मान के चलो कि देहरादून है, कौन है? देहरादून। और ये हो गया आपका मसूरी। तो देख रहा तुमको कि कितना भीरी है कि नहीं है? लेकिन एगो आदमी था और मतलब कि गाड़ी से जा रहा था और यहाँ पे देहरादून पहुँच के पूछा ना कि मसूरी कहाँ है जी, लबासना जहाँ है मसूरी। तो कह रहा कि देखो ना जी, क्या पहाड़ा पर है, ये क्या पहाड़ा पर है, ये तो है। तो उसको यहाँ से दिख गया कि अरे ये तो है जी। लेकिन उसको जाए में 7 घंटा लग गया। 7 घंटा कैसे? सोचो, छुक छुक गाड़ी, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। पहाड़ पर घूम रहे हैं अभी हम, अब पहुँचे। कहा कि आई हो, ये इतनी सुन तो है ये था, ये इतना घुमा दिया कुछ के हमको, है कि नहीं है? पहाड़ के रास्ता इसी होता है, पहाड़ के चारों कोठी से घूम घूम के होता है ना जी। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखो पहाड़ का मेजरमेंट कैसे होता है। मान के चले कि हमारा ये पहाड़ इधर दिख रहा है, ये तो ऐसे तिरछे है, तो इसको हम नाप सकते हैं जी। तिरछे नापिएगा तो ऊंचाई पता चलेगा। अगर हम एरोप्लेन उड़ाते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से एरोप्लेन उड़ाते हैं तो मुहमा एकरे में जाकर लड़ जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ से उड़ाते हैं तो ऐसे लड़ जाएगा। तो इसको नापल कैसे जाए? तो इसी माध्यम से नापा जाता है, त्रिकोणमिति के हिसाब से। है सुन में? किसके हिसाब से? त्रिकोणमिति के ही हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। और समझते हैं कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले उसका हमको जहाँ से नापना है, मान के चल कि पहाड़ हमारा ये पूरा है, तो एगो सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर का मतलब मध्य बिंदु। कौन सा? मध्य बिंदु, एकदम बीचों बीच, जो सबसे ऊंचा हो। कौन सी हो? सबसे ऊंचा। क्या है कि उस सबसे ऊंचा रहेगा। अगर वो वाला हम नाप लेंगे और नाप करके दे देंगे हम पायलट को कि देखिए भाई, इससे नीचे आइएगा तो आपका थुथुना टूट जाएगा। जो एरोप्लेन के थुथुना होता है आगे वाला, वो टूट जाएगा। तो कहे कि हम कहाँ लाएंगे, हम ऊपर ही पार होंगे। वो कहेगा कि हमको इस पूरे पहाड़ी श्रृंखला का सबसे ऊंचा नाप दीजिए, मतलब जो सबसे ऊंचा है ना उसका नाप दे दीजिए। अगर हम उससे भी ऊंचा चल जाएँ तो लइकवन तो हमको कहेगा कि हाय हाय हेलो हेलो, है कि नहीं है? पहाड़वन जो है, तनी तनी को पहाड़ रहता है ना जैसे जी, एगो रहता है ऐसे। अगर हमको इसका नाप मिल गया और गलती से कहानी एकरे नाप दे, देख ले भाई सबसे ऊंचा ये है, तो चलो हम यहाँ से उड़ाएंगे, आओ का अब आगे जाके लड़ जाएगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो सबसे ऊंचा श्रृंखला का नाप लेता है, सबसे ऊंचा श्रृंखला, ताकि अरे यहाँ ले ही लिए हैं तो यहाँ से पार होंगे। ये सब लइकवन कहेगा कि अरे हमको तो नापवे नहीं किए जी, है कि नहीं? ये सब जब पहाड़वन के लइकवन है ना, ये सब कहे कि हमको नापवे नहीं किया, यहाँ से हमारा कुछ हो जाएगा, निकल जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में नहीं? अब देखिए, पहाड़ को इसे ही नापा जाता है। एगो सेंटर पॉइंट ले करके लिया गया ना, और इसका दूरी कि कहाँ से हमको नापना है, और उसका जब ई लिया जाता है तो ई सीधा एकदम निकल जाता है। कौन सा होता है? हमारा कर्ण होता है। कौन सा? कर्ण। और यहाँ से हमारा लगाया जाता है कंपास और एंगल निकाला जाता है। कौन सी? एंगल। अगर हमारा ई नहीं दिल रहेगा तो एंगल के माध्यम से हम निकाल लेंगे कि कितना लंबा ऊंचा है। ऐसा सुन में, अब देखिएगा क्वेश्चन में आपका ऐसे क्वेश्चन आते रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो बताइए, अगर हम नीचे से ऊपर ताकते हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। जब हम नीचे से किसी के ऊपर देख रहे हैं क्या है, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और जब अगर हम ऊपर से नीचे ताकते हैं तब कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ऐसा में शादी ब्याह में तो नहीं गेवे किया है, वो सब कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, ठीक है? चलो, गुंजन तो ऐसे हंस रहा जैसे उसी को कह ही रहे हैं हम। चेहरा पर मुस्कुराहट देख रहा है। आओ तो अच्छा से हंस लो। देखो देखो, हाँ शर्माहू लगा अब। अर्धनारीश्वर का प्रकोप है। हाँ, मोए मोए। चलो अब समझते हैं हम लोग अगला। देखिए, इसमें बनाना भारी नहीं है बल्कि समझना भारी है कि नहीं है? और अगर समझ लेते हैं कि कैसे ऊंची का होता है तो हम लोग देखते हैं। अगर मान के चलिए कि हम कोई बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना है तो सीढ़ी से निकालेंगे। सीढ़ी तो ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा। तू कहाँ जी, तुम सही से रहो। ऐसे देखो, मान चलो कि पूरा बिल्डिंग है तो सीढ़ी ऐसे ना रहता है जी, है कि ना है? इस सीढ़ी ऐसे रहता है। अरे घरवा मान के चलो कि पूरा घरे है कि ना है? अगर हम सीढ़ी की ऊंचाई निकालते कि ले भाई सीढ़ी की निकाल लो, तो सुने में कि इतना लंबा कि मत पूछो, तो सीधे निकालता, ले भाई सीधे ले, डंटा डाल दे, एकदम सीधे डंटा डाल दो। ऐसा में चलिए, देखिए पहाड़ की ऊंचाई कैसे निकल रहा है।
दिख रहा है आपको? देखिए ई हो, यहाँ से हमारा चल रहा है छोटका पहाड़, ये भी एगो पहाड़, फिर यहाँ देखिए सबसे ऊंचा वाला पहाड़ आया है। तो यहाँ से जो मेजरमेंट हो रहा है इस पहाड़ी से हो रहा है कि इस पहाड़ी से उस पहाड़ी से? सबसे ऊंचा पहाड़। यहाँ देखिए तो दिया हुआ है, सबसे ऊंचा वाला मेजर कर दिया और पायलट को या जो विमान उड़ाता है उसको दे देगा। कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है सही? आप लोग पढ़ रहे हैं ना जी? चलिए शादी ब्याह में बेसी नहीं जाइएगा, है ना तो फिर तुम्हारा उन्नयन कौन और अवनमन कौन वहीं सिखाने लगना, ताकेगी नहीं तो कहना कि अरे तुम्हारे आँख पर तो अवनमन कौन बन रहा है जी, तुम क्या पढ़ती है? है कि नहीं है? और लड़कियाँ कहेगी अरे तोरा क्या पता है, हम पढ़े हैं, तुम्हारा आँख पर तो उन्नयन कौन बन रहा है। तो ठीक है चलो मैथ बनाते हैं 1 to 1 मैथ बनाते हैं। देखिए तो यहाँ से सबसे देखो एगो लग गया, ये हमारा लंब के काम करेगा। कौन सा काम? लंब। और ये हमारा पूरा आधार, और सीधे हम लोग निकालते हैं पूरा इसका, और इसका ऊंचाई निकाल के पायलट को थमा देंगे। लो भाई आपको 3000 फीट से अगर नीचे आइएगा तो आपका थुथुना लगड़ा जाएगा। कुछ होगा? अरे ऐसे जहाजवा होता है, कैसे पर आता है जी? ऐसे कैसे तो पर आता है, ऐसे कैसे तो पर आता है। और ये है कौची? थुथुना है कर, है कि नहीं है? मूड़ी है, यहाँ पर पायलट बैठल रहता है, अब बैठ के चलावित रहता है। अगर गलती से तू कर नीचे आया ये तुम्हारा साफ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? साफ हो जाएगा। है सुन में एरोप्लेन से लग रहा है कि मछली से लग रहा है जी? मछली बेसी लग रहा है ना? आए हाँ चलो देखो इस समझ में आ गया। तो सबसे ऊंचा पहाड़ निकलता, पहाड़ का ऊंचाई निकलता है, ताकि हमको पायलट को देंगे और दे करके क्या करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा एक बार क्या हुआ था, कालका शिमला रेल मार्ग ना छोड़ो, उसे बात बताएंगे, शिमला की बात है। मैथ पढ़ा रहे तो मैथ पढ़ा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे एगो आदमी खड़ा है जिसका नाम है गुंजन। कौन नाम है? गुंजन। कौन नाम है? गुंजन। आई का कहता है ना कि यहाँ पर ही खड़ा है। कौची है? खड़ा है। अब खड़ा हो कि दो जगह ताक रहा है, एक ऊपरहूँ ताक रहा है, एगो नीचे हूँ, एगो ऊपरे एगो नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब देखते हैं कि इसका कौन सा कौची बनता है। जब ये ऊपर ताकेगा बाबू तो इसके आंख पर कौची का कौन बनेगा? उन्नयन। अब उतना ही नहीं, जब ये नीचे ताकेगा तब कौन बनेगा? अवनमन। मतलब हम समझ सकते कि एक जगह खड़ी हो करके हम दोनों कौन बना सकते हैं, है कि नहीं है? हम एक जगह से खड़े हो करके दोनों कौन बना सकते हैं अपने आँख पर। अगर हम नीचे ताक दिए, तुम पर नीचे ताक रहे हैं, नहीं पड़ता है तो कोची कौन बन रहा है? अवनमन। और जैसे हम इस पर ताक रहे हैं, नहीं पड़ता है जी, ऐसे लाइटवा खराब हो गया है, तो कौन सा कौन बनेगा? उन्नयन कौन। ऐसा में उन्नयन तथा अवनमन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना फाइनली क्वेश्चन आंसर के तरफ, है कि नहीं है? थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया और आपको फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए, है कि नहीं है? दिस इज बेटर नॉट टू। चलो किताब मत खोलो, किताब का क्वेश्चन आंसर हम यहाँ छाप चुके हैं, क्योंकि इसमें जानते हो क्वेश्चन रहता है लंबा लंबा और सॉल्यूशन रहता है छोटे छोटे। ना कहता है कि खोदली पहाड़ और निकली चूहिया, नाम सुने हो? पूरा पहाड़ खोद दिए कि अथी निकलेगा, सोना चांदी हीरा मोती निकलेगा, और निकला कौची? एगो छोटे एगो छुछुंदर चूहा, है कि नहीं है? उसी तरह से बड़का बड़का क्वेश्चन रहेगा, एकदम बड़का बड़का, है कि नहीं है? देखे मैंने लेकिन के डरा देगा कि अरे बड़ी बड़ा क्वेश्चन है, और बनाया कौची? तनी सुन में, है कि नहीं है? तो इसको तनी तनी सुन में सोची बनाते हैं। और यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं देते हो ध्यान तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। आया सुन में? तो क्वेश्चन को समझिए एकदम ध्यान से। बाको ध्यानम मतलब बगुला की तरह ध्यान देने के, है कि नहीं है? चलो ये सब पहले बैठो सावधान से, बड़ी सब तो नहीं गोड़ दर्द है, घर छोड़ के आवो, हम मना किए हैं कि लेके आवो। देखिए समझिए, इसमें कहता है, इसमें ये नहीं कहता, इसमें कहता है कि ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन सा त्रिभुज की बात चल रहा है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे अपन इज्जत से एकदम शांति से कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर लिए बाबू? समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। दिख रहा है समकोण त्रिभुज? इसमें कहता है कि एंगल ए बी सी
तो हम लोग नामकरण कर देते हैं और ए बराबर दे ले कितना डिग्री 90, मतलब कि हमारा एंगल ए जो है यहाँ पे रहेगा। इसमें तो बैक नहीं ना होता है जी, सीधे मिटरता है ना। देखिए इसमें क्या कहता है कि एंगल ए बराबर कुछ ही है 90 डिग्री है। तो जहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो परमानेंट कितना डिग्री रहता है 90 डिग्री का। और देखिए ए बी सी कहा है तो ए यहाँ कर देंगे बी और यहाँ कर देंगे सी, कोई दिक्कत। अब कहता है कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री और ए बी का मान देले है बाबू, कौची का मान देले है ए बी का मान देले है। तो ए और बी यहाँ पे है ना, तो ए बी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर लिख दिए। जैसे ही कहता है चुपचाप करो और नहीं तो तुमको पहाड़ पर से नीचे छोड़ देगा कि जाओ नापोगल। अब देखिए और कहता है कि ए सी इज इक्वल टू 4√3 है, 4√3 मतलब ए और सी यहाँ कहता है कि 4√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक ऐसा में। अब क्या कहता है तब एंगल बी ज्ञात करें, एंगल बी ज्ञात करें। तो एंगल बी ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये हमारा एंगल बी है, तो इसको मन ही मान लेते हैं थीटा। कौन सी मानते हैं बाबू थीटा मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब समझिए कैसे बनेगा। बंद करो का चमक रहा है का, बंद कर दो। पूर्ण रूप से पंखा चल रहा है, हवा चल रही है और आप लोग बैठल हैं, हम खड़ी हैं और हम गर्मी में हैं। चलो बंद कर दो पूरी तरह से। बनाया जाए, बोलिए क्या इसको सॉल्यूशन किया जाए। समझिएगा ध्यान से। इसमें कहता है बाबू सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए जो हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाए हैं। और इसमें 8.1 के चर्चे होगा। 2 3 4 5 अरे 2 3 4 छोड़ दो, 2 3 के बारे में चर्चा भी नहीं होगा, 4 के बारे में चर्चा नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो एक्सरसाइज 19 अथी कितना है जी 8.1 जो पढ़ा है निमन से उसी को समझ में आएगा अच्छा से, है कि नहीं है। क्योंकि सिर्फ पाइथागोरस पर में इसमें चलेगा। कौन सा पर में पाइथागोरस पर में ऐसा में। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला कल बताए थे बाबू, कौची होता है साइन थीटा बराबर कौची होता है बताइए, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है। कौची होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा कौची होता है गुंजन आए पी बटा बी, पी बटा बी। ये आबो ये आबो ये आबो ये आबो तू का तो खाली हम शादी के बात करते शादी में तो खो गया। इधर आओ। बी बटा एच और बी को कहते हैं हम लोग आधार। कौची कहते हैं बाबू आधार कहते हैं। और एच का मतलब कौची होता है कर्ण होता है। आया समझ में। भकोस गया जी भकोल आदमी। अब होता है हमारा टेन थीटा। कौन सा थीटा वो होता है पी बटा बी। पी का मतलब कुछ होता है लंब, तो यहाँ लिखेंगे कितना लंब लिखेंगे। और होता है लंब बटा आधार होता है। आया समझ में। अब देखो हर बार इतना बड़का बड़का लिखना थोड़ा मुश्किल नहीं पड़ेगा। आधार लिखो, कर्ण लिखो, लंब लिखो, है कि ना है। तो इसको छोटा छोटा नाम देते हैं। कुछ छोटा छोटा नाम। लंब के मतलब होता है परपेंडिकुलर। पहला अक्षर आता है पी। कौन आता है बाबू पी। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, मतलब कि एच आता है सबसे पहला अक्षर। कौन आता है एच। यहाँ लिखा है आधार। आधार का मतलब जमीन और उसको कहते हैं बेस। कौची और बेस का सबसे पहला अक्षर बी। और कर्ण को कौची कहते हैं एच, मतलब हाइपोटेनस। और देखो लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखेंगे पी और लिखेंगे कितना बी। ऐसा में बस ये तीन को याद रखिए। और सेक कौसेक और कॉट इसी तीनों का उल्टा है। किसका है उल्टा। साइन का उल्टा होता है कौसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ऐसा में इसका साइन का उल्टा है, साइन का होता है पी बटा एच, तो कौसेक का होता है एच बटा पी। खाली इसको पलट दो और आंसर आ जाएगा। ऐसा में तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका ट्रिक को बताए थे याद करने का। कुछ बताए थे ट्रिक। हाँ तो इसे भूलेगा नहीं, हमको मालूम है। इंस्टाग्राम के स्क्रॉलर है कि नहीं है, खूब चलाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से इतना पढ़ लिया है ना कि 2-3 दिन में खरीद लेगा इंस्टाग्राम के,
है कि ना, बातचीत चल रहा है उसका, है ना। देखिए यहाँ कहता है सबसे पहला अक्षर समझिएगा बाबू, यहाँ लिखल है कौची एस सी और यहाँ टी, आगे वाला देखो टेन तो याद रहेगा। सबसे पहला है एस, एस मतलब कि सनम, कौची सनम प्यार है कि नहीं है, सनम प्यार है। उसके बाद कहता है सी से, सी से मतलब चेयर, चेयर को हिंदी कुछ कहते हैं कुर्सी, मतलब कुर्सी बेकार है ना। और उसके बाद कहता है टी, टी मतलब तेरे, और पी मतलब प्यार बिना। ऐसा में ये कितना अच्छा ट्रिक है, कहीं ना भुलाए वाला ट्रिक है जी। मान के चलो ना, एकदम सोचो अपन दिमाग में कि एगो दूल्हा है, दूल्हा नहीं कहेंगे, मतलब एगो कहेंगे कि बैठल है जयमाला पर, और लड़का सबसे पहले जाता है कि नहीं, लड़का जाकर किसी बैठल है और इंतज़ार कर रहा है कब आती है, तो उसी के अरमानों का एगो गाना निकला है। वह बेचारा अपन दिल का दुखड़ा सुनाता है और कहता है कि सनम प्यार है और कुर्सी बेकार है, क्योंकि जयमाला पर 2 कुर्सी होता है और बगल वाला कुर्सी बेकार है, काहे लगी, तो कौचिला बताइए कि तेरे प्यार बिना। ऐसा में कहता कि जब तक तुम नहीं आओगी तो हमारे जो बगल में जयमाला वाला कुर्सी है एक भाड़ा बर्बादे ना है जी, है कि नहीं है, जो इसका भाड़ा है कोची है बर्बादे है, तुम आओगी तो ना भाड़ा इसका असूल होगा। तो इसे कहता है बेचारा कि समझ समझ के कहता है, आप समझ समझ के समझिए, ये बस ट्रिक है, याद करने का ट्रिक। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं। तो देखिए फिर से चलते हैं एक बार, कहता है कि सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है और तेरे प्यार बिना। याद हो जाएगा नहीं सब, चलो तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा में तो देखिए सबसे पहले हमको ई थीटा के वैल्यू निकालना है बाबू, कौची के वैल्यू, थीटा के वैल्यू। अगर थीटा के वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको भुजा का पहचान होना चाहिए। किसका पहचान, भुजा। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौची होता है, लंब होता है, कौची होता है लंब, और नीचे कौची है आधार। तो आप सोचिए कि किसका संबंध बनता है लंब और आधार से, किसका संबंध बनता है लंब और आधार से, किसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कॉट का होता है, टेन का होता है, कौची होता है लंब बटा आधार पी बटा बी। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कौची होता है बाबू, पी बटा बी। होता है कि नहीं होता, पी का मतलब परपेंडिकुलर, जो सामने खड़ा है उसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और बी का मतलब बेस, जो नीचे सुतल है। ऐसा में अब हम लोग सब कुछ जानते हैं, है कि नहीं है। हमको किसका वैल्यू निकालना है बाबू, थीटा का। तो निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी का वैल्यू देले है, कौन का वैल्यू देले है, पी का वैल्यू कितना देले है 4√3, तो यहाँ 4√3 बटा, और नीचे दिले है बी, तो बी का मान कितना है बताइए 12, कितना दिले है 12 लिख दिए। आपको यहाँ से कैलकुलेशन तो आता ही होगा, जोड़ घटाओ गुना भागा अगर नहीं आता है तो हमारा 5:30 वाला 4:30 बजे वाला बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल 100 रुपये दे करके, है कि नहीं है। अगर जोड़ घटाओ नहीं आता है तब काम मत धुआना है, गुंजन के नहीं आता, आप लोग आ जाइए, उसमें पढ़ाया जाता है कि जोड़ कैसे किया जाता है और घटाव कैसे किया जाता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तब देखिए समझिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, कौन थीटा, टेन थीटा। स्टार्टिंग से समझोगे तो आगे चल के क्वेश्चन बड़ा होगा और दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालेगा, इसलिए आप अगर गते गते समझते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ये ना कि सूतल रहो कि अरे ये सब तो हमको अवे करता है जी, कौची पढ़ा रहे हैं। तो यही सबसे न कहता कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, अभी बूंद बूंद से तालाब भरेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसन रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम चरती आई 12, 3 बार में कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा √3 और बटा नीचे कितना 3। अब यहाँ पे है कि ऐसन ऐसन टेढ़ लांगड़ कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले जो नीचे 3 दिख रहा है ना, 3 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे मतलब 3 का मतलब लिख सकते हैं कि √3 और गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। अरे ये दोनों के आपस में गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग क्लास 10th में जा चुके हैं, अगर इतना भी नहीं आता है तो थोड़ा सा क्या करना है, चुल्लू भर कौची लेना है दूध,
और दूध के फेंक के और नली वाला पानी उठा लेना, ठीक है, ताकि दूध के कहला बदनाम करेगा। तो नहीं, ये कर्म ऐसा है कि तू पी जाएगा। हाँ। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, tan थीटा इज इक्वल टू √3 गुने, और यहाँ भी कर सकते हैं √3 गुने √3। और देखिए इतना ही नहीं, एगो से एगो हमारा कट गया, एगो से वो कट गया, अब बचा कुछ यहाँ हमारा अरे नहीं दिखेगा तुमको जी, कहेगा हमको बाद में कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। और इतना ही नहीं बाबू, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप बना रहे हैं तो त्रिकोणमिति टेबल आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले आप उसको याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें उसका यूज़ नहीं है, कि नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसमें उसका उपयोग नहीं है। सुन में तो देखिए समझिए ध्यान से, इसमें कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ मधु कि tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3? 30 डिग्री। देखो इसको याद था, बता दी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम tan में काहे चेंज कर रहे हैं, कॉट में भी तो होता है इसका cot 60 का वैल्यू नहीं होता है रे गधा, cot 60 के होता है ना, तो इसको हम tan में ही क्यों चेंज कर रहे हैं? हमको कहीं घूस दिया है? नहीं ना घूस किया है, तो इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इसका पड़ोसी कौन आल है, tan आल है, तो उसको भी कोची में करेंगे tan में। यहाँ cot में तो यहाँ भी cot, यहाँ sec तो यहाँ भी sec, यहाँ sin तो यहाँ भी sin। ऐसा में यहाँ कितना देंगे tan 30 डिग्री, आया कि नहीं असल में? अब देखिए tan से tan खत्म, tan से tan खत्म। लेकिन ये गलती कभी मत करना, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ हमें अपने दिमाग में मान लेते हैं कि tan से tan खत्म, लेकिन कटना नहीं है, काटना। ये जैसे हम काटे हैं ना, ये काटना नहीं है बाबू। ऐसा में अगर आप काटते हो तो आपका जय श्री राम। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये tan समान है, tan समान है, tan खत्म, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, tan से tan काटोगे तो आपका रिजल्ट नंबर कट जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये तो काट सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, वो अंक है, इसमें एंगल भी साथे है, एंगल छोड़ के हम लोग फलन काट रहे हैं, ये में दिक्कत है कि नहीं है? ये ठेटा कोची है जी, एंगल तो है। चलिए आप आंसर मिला सकते हैं एकदम अच्छी तरह से, दिया है, दे दिया ना, कितना दिया, 30 दिया, बेसी ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसको मिटा दिया जाए, फिर से ख़त्म हो गया। आप लोग इसको बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, कौन सा क्वेश्चन था जी, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2। देखो आ गया, जिसका इंतजार था बरसों से वो आ गया, क्वेश्चन 2 में आ गया ना, छाया की लंबाई। अब छाया का मतलब कोई लड़की के नाम नहीं है छाया, इन्हें कि तो नहीं कह रहे अरे लड़की के नाम छाया आ गया इसमें, नहीं, इसमें छाया का मतलब परछाई। हम लोग चलते हैं धूपवा में तो रोडवा पर परछाई बनता है ना, रोडवा पर कुछ बनता है परछाई, उसी को कहते हैं छाया। और छाया भी हमारा साथ छोड़ देती है जब हम लोग अंधेरा में जाते हैं, है कि नहीं है? हर कोई समय पर साथ छोड़ देती है। हमको लगता था कि छाया साथे रहेगी, जब हम अंधारा में गए तो वो भुला गई। अभी कहानी होगी, अरे कानू होगी, कहने गई जी। हाँ ये हाँ देखा ना, हमको नहीं दिखा। अरे हमको लगता था कि छाया कम से कम साथे रहेगी, लेकिन अंधारा में गए ये भी गायब हो गई। देखो क्वेश्चन दिखाओ तुम यहाँ थोड़ा सा, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, और जो प्रिंट किए हैं उनके अनुसार हमको लगता है कि 703 सेंटीमीटर या मीटर कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव है कि नहीं बाबू? है नहीं, देखो कुछ ही दले है, देखिए हाँ यहाँ रख देते हैं। इसको बनाए हैं क्यों,
इसीलिए तो बनाए हैं ताकि हम लोग भर पेट चोरी कर सकें, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है 7√3 है, तो इसको हम लोग सुधार के कहाँ कर लेंगे बाबू, 7√3, वो 0 नहीं बल्कि 7√3 है। देखो कॉपी करने के लिए कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड रहता है ना उसको कॉपी करने में थोड़ा सा कठिनाई की सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सब जल्दी होवे नहीं करता है सॉल्व, है कि नहीं है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कोई इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बनाते हैं। एक लिखा है कि एक उदर्ग स्तंभ, स्तंभ के मतलब होता है खाड़ा, स्तंभ का मतलब खंभा या खाड़ा। ये देखिए कौची है, खाड़ा, इसको स्तंभ भी कहेंगे। देखो तूने देखा है अथी पॉल देखा है, पॉल वो स्तंभ की तरह काम करता है, कौची की तरह, स्तंभ की तरह। अब देखिए एगो खड़ा स्तंभ कर दिए, जितना कहा है उतने करना है। 7√3 मीटर ऊंचा है, इसका जो ऊंचाई है बाबू कितना है, 7√3 है। ऐसा में इसके बाद कहता है और इसकी छाया की लंबाई, तो छाया कहाँ बनता है, जमीन पर, जमीन पर, कहाँ, जमीन पर। तो हम यहाँ पे इसका जमीन पर एगो छाया निकाल देते हैं, और छाया कितना मीटर अथी है बताइए, 21 है, 21 मीटर, 21 मीटर, या ये भी कोची में बाबू मीटर में। और कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करे, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा प्रकाश है, कोची है, प्रकाश है, और यहाँ से डाल रहा है इसे प्रकाश, तो हम लोग यहाँ से इसे को प्रकाश का थी दे देते हैं। और देखिए अब क्वेश्चन में समझिएगा, ये कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा कि नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आया समझ में, यही ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण नीचे और अवनमन कोण ऊपर बनता है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग नामकरण कर देंगे बाबू कि A B C, है कि नहीं है। और इसको मन ही मन मान लेंगे थीटा, कोची मानेंगे, थीटा। और फिर से कोची कहा है कि थीटा के वैल्यू ज्ञात करना है कि नहीं है, उन्नयन कोण ज्ञात करे, मतलब कोण ज्ञात करने के बोला है, मतलब कि थीटा निकालने के लिए बोला है। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौची होता है बाबू, लंब होता है, कौची होता है, लंब। और नीचे कौची, आधार, तो मतलब फिर से लंब बटा आधार, मतलब कि लंब, लंब लिखा है ना कि लंब, और बटा कौची, आधार। ये किसका संबंध है, किसका फॉर्मूला है, किसका है, tan थीटा का। तो यहाँ हम लोग लिख दें कितना कि tan थीटा इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लीजिए तो tan थीटा का tan थीटा इक्वल टू, फिर क्या कहता है कि लंब का मान, तो लंब का मान कितना है, 7√3, ध्यान देंगे 7√3। और आधार, आधार कितना है, 21, तो यहाँ देंगे 21, और सत्या 21, 3 बार में यहाँ कितना लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू √3/3। इसको पिछला बार काटे थे, फिर से काट दीजिए डायरेक्ट, कितना बचता था, √3 बचता है ना। यहाँ कितना लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, कैसे, हाँ देखो 1/√3। और tan कितना डिग्री के मानी होता है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ कितना लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan काट दें कि छोड़ दें लेकिन मन ही मन कट गया, तो थीटा डिग्री के थीटा वाला कितना आ गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी प्रकार कोई समस्या? तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग आज थ्योरी के साथ साथ फार्मूला के साथ साथ, फार्मूला तो इसमें है ही नहीं, बस था तो थ्योरी था, क्या था, थ्योरी था। और थ्योरी समझ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर भी समझ लिए हैं, और कल इससे आगे हम लोग बनाने का प्रयास करते रहेंगे। एकदम ऐसने रहेगा, कहेगा कि वो पेड़ था टूट गया, लटक गया, छूट गया, ऐसा में। चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल।